अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के बीच जारी संग्राम और ज्यादा गहरा गया है। मुंबई में बीएफसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। इस फैसले की कोर्ट से लेकर राजनीतिक हलकों तक में किरकिरी हो रही है। कंगना रनौत ने भी इसे जंग की तरह मानकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी ने भी कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई को बदले के तहत की गई गैर जरूरी कार्रवाई बताया है। कंगना का विरोध करने वालों की अलग भीड़ है, लेकिन अब कंगना के समर्थन में बढ़ रही लोगों की तादाद बता रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कंगना ने विरोध का जो तड़का लगाया है वो शिवसेना की राजनीति का जायका खराब कर देगा। फिलहाल इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है और एक वर्ग इस मामले को सियासी मामला भी मान रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कंगना रनौत को ज्यादा तूल देकर उद्धव ठाकरे सरकार ने आफत मोल ले ली है। आज चर्चा इसी पर, लेकिन आज दिन भर क्या होता रहा, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच चल रही रस्साकशी अगले चरण में पहुंच गई है। तय वादे के मुताबिक कंगना रनौत जब मुंबई पहुंची तब मायानगरी में उनके विरोध की तैयारी शिव सैनिकों ने कर रखी थी। हालांकि कंगना शांति से अपने गंतव्य की ओर निकल गईं। उधर बीएमसी ने जब कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी तो कंगना भड़क उठी और महाराष्ट्र के सीएम को एक वीडियो के जरिए खुली चेतावनी दे डाली। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना ने ट्वीट के जरिए बीएमसी की कार्रवाई को बाबर की तरफ से करवाई गई कार्रवाई करार दिया। कंगना का एक एक लफ्ज गुस्से से भरा था। सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए शुरू हुई जंग अब उनके और महाराष्ट्र सरकार के बीच का मुकाबला बन गई है। इस मुकाबले में कंगना भारी दिख रही हैं। देशवासियों को जगाऊंगी क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। बीएमसी से सवाल पूछने पर पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की गई। इधर आरएसएस ने कंगना के समर्थन में कहा कि भारत नारी का सम्मान करने वाला देश है और जो नारी का अपमान करते हैं उन्हें शर्मसार होना चाहिए। नारी जाति का सम्मान यह राजनीतिक दल का और राजनीतिक नेता का पहला और अंतिम कर्तव्य बनता है। नेताओं ने नारी के प्रति प्रशासनिक और राजनीतिक जो दुर्व्यवहार किया, दे शुड फील सॉरी फॉर दैट। अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस का एक हिस्सा गिराने पर महाराष्ट्र सरकार के घटक दलों ने कई आपत्तियां उठाई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई का नाम दिया है। शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है, वो बहुत ही गलत है। साफ दिख रहा है कि यह बदले की भावना से ओतप्रोत है। शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में और बीएमसी को उन लोगों ने बुलडोजर और हथौड़े के साथ भेज दिया। देश भर में कंगना रनौत के समर्थन में लोग उतर आए हैं। महाराष्ट्र सरकार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, मामले में राजनीति भी हो रही है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं ये मामला ही राजनीतिक है। टीम न्यूज़ स्टेट। कंगना के खिलाफ हुई इस कार्रवाई की चारों तरफ निंदा हो रही है। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर जमा महिलाओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बेहद गुस्सा दिखाया है। ओ रिया का घर तोड़ना चाहिए, रिया का घर तोड़ना चाहिए। उसका घर तोड़ के वो लोग ने बहुत वो बेकार किया है काम। उसने सच्चाई के लिए आवाज उठाई है, SSR के लिए आवाज उठाई है और ये बात बिल्कुल गलत है। जो इंसान सच्चाई के लिए आवाज उठाए उसके साथ अब इस तरह से करते हो और रिया चक्रवर्ती का VIP ट्रीटमेंट दे रहे हो। कंगना रनौत झांसी की रानी है, अगर वो नहीं थी ऑफिस में कोई भी तो था, लैपटॉप था, सामान था, ऐसा बेगर इसका ऑफिस नहीं तोड़ना चाहिए।
कंगना रनौत मामले पर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने महाराष्ट्र सरकार पर सियासी हमला किया है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत से महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है। अरे शर्म आना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को कि अंडरवर्ल्ड के हजारों भवन खड़े हैं मुंबई के अंदर, आज तक कोई एक भवन के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से उनको कुछ ना कुछ लाभ पहुंचता रहता है। और आज हम सब कंगना रनौत के साथ खड़े हैं क्योंकि वो जस्टिस की लड़ाई लड़ रही हैं। देवबंद के उलेमाओं ने भी कंगना रनौत के खिलाफ हुई महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई की निंदा की है। जी के साथ में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। उनके मकानों पर बिल्डोजर चलाना, उनके ऑफिस को तोड़ना और वहां मनमानी करना, ये गुंडाराज है। इस वक्त इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब, अध्यक्ष हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के। बलबीर सिंह साहब जुड़ रहे हैं, यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शिवसेना के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ अजय वर्मा जी भी फ्रेम में दिख रहे हैं और मनोज मिश्रा साहब भी फ्रेम में दिख रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल बलबीर सिंह साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सुकून मिल गया घर तोड़ के, गाली देके एक महिला को? अच्छा लग रहा होगा अब तो आपको? सवाल है, वो बीएमसी जैसी संस्था ने उसको तोड़ा है, वो उसके लिए जवाबदेह है और उसने नोटिस दे करके बाकायदे विधिवत उसको तोड़ा है, इसलिए उसका उत्तर भी वो देंगे क्यों तोड़ा है। कैसी बात कर रहे हैं आप, इतने वरिष्ठ होके कैसी बात कर रहे हैं बलबीर सिंह साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? थोड़ा पढ़ के तो आते, आप टीवी पर बैठने के लिए आ रहे हैं। तो आज ही हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि कार्रवाई जो है वो गलत है और समय और दिया जाना चाहिए था। देखिए, मामला न्यायालय में है और न्यायालय दोनों को सुनेगा, हमें भी सुनेगा, उन्हें भी सुनेगा, बीएमसी को भी सुनेगा और सुनकर कोई निर्णय लेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने पढ़े बिना यहाँ वक्तव्य दिया है। तो जो निर्णय होगा वो कोर्ट का, वो सबको स्वीकार होगा। मतलब गाली देना सही है ना? संजय राउत बेशर्मी पर उतारू हो गए, गाली दे रहे थे, वो ठीक है ना आपके हिसाब से? नहीं, गाली देने वाली बात तो आप लोग कह रहे हैं, किसी नाम हम लोगों ने तो सुना नहीं किसी को गाली देते हुए। जरा अपने सहयोगी चैनल न्यूज नेशन पर संजय राउत ने बयान दिया था, उस बाइट को निकलवा के रखिए। बोलिए, अभी सुनवाता हूं आपको, अभी सुनवाता हूं। दरअसल यही नीति आप लोगों की, यही नीयत है आप लोगों की। जब तक आप लोगों के सामने नई चीजें होती है ना, हम कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं संजय राउत गाली दे रहे थे, जाके पूछे उनसे क्यों गाली दे रहे थे वो। देखिए, सारे मामले को टोटलिटी के आधार पर देखना होगा, समग्रता के आधार पर देखना होगा कि क्या किसने सर आप क्या सिखा रहे हैं, आप कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? आपका एक नेता महिलाओं को गाली देता, आप यहाँ बैठ के पाठ पढ़ा रहे हैं। समानता के आधार पर देखना होगा, समग्रता के हिसाब से देखना होगा। कमाल है सर। आप एक पक्ष की बात सुन करके निर्णय नहीं ले सकते हैं, आपको दोनों पक्षों को सुनना होगा। हाँ, और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद क्या निर्णय होता है वो आपको देना होगा। सर मैं कोई जज थोड़ी हूँ, मैं कोई जज थोड़ी हूँ कि निर्णय दे रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब, आपको क्या लगता है शिवसेना इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है? इतनी बेशर्मी पर उतारू क्यों हो गई है? मैंने पहले दिन, ये मेरी तीसरी डिबेट है, मैंने पहले दिन कह दिया था कि शिवसेना लोकतांत्रिक कार्रवाई करेगी। साहब ठाकरे ने एक बड़ा मुकाम खड़ा किया था शिवसेना के नाम पर। आज ये बुलडोजर कंगना के ऑफिस पर नहीं चला, ये बाला साहब ठाकरे के सपनों पर चला है। बाला साहब ठाकरे के सपने थे, उनको मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने। ये एक भारतीय महिला को धमकी देते हैं कि तेरे को महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे। आज वो तो धड़ल्ले से आई ना, करनी सैनिक उसको घर तक छोड़ के भी आए। ये लोग उसको गाली देते हैं, इनका विधायक कहता है थप्पड़ मारेंगे। अरे महिलाओं पर हाथ उठाओगे, अब ये औकात रह गई शिवसेना की? अरे बाला साहब से अंडरवर्ल्ड कापा करता था। बाला साहब ठाकरे को हम हमारा आदर्श मानते हैं। बाला साहब ठाकरे की वजह से ये रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है मैंने। बाला साहब ठाकरे का नाम मिट्टी में मिला दिया आज शिवसेना ने। अरे इतना क्या पुत्र मोह हो गया, इतना क्या पुत्र मोह हो गया? अरे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी, सुनिए आप, जब सर्वनाश होता ना, रावण का सर्वनाश हुआ तो सीता का हरण किया, और जब कौरवों का सर्वनाश हुआ तो द्रौपदी का किया। शिवसेना का सर्वनाश होगा कंगना से, ये बात कान खोल करके सुन लो।
पूरा भारत देख रहा है, उसका ऑफिस तुड़वा रहे हो, उसको महाराष्ट्र ना आने की धमकी दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। गोगा मेडी साहब आप भूल गए, गाली सरकार में हो आप, ये गाली भी दे रहे हैं। संजय राउत गाली भी दे रहे हैं। अभी मैं बाइट मंगवा रहा हूं, सुनवा रहा हूं। गाली नहीं, गाली दे रहे हैं नहीं, इन्होंने गाली दी तभी तो मैंने कहा था, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आके दिखाया तो मैंने कहा था संजय राउत अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो एयरपोर्ट पे रोकने के लिए आना, हम लेने के लिए आएंगे, तू रोकने के लिए आना। पर वो नहीं आया नहीं। आज वो अपने गुर्गों को भेज दिया। मेरे पास एयरपोर्ट का वीडियो है, शिव सैनिक करनी सैनिक जाते ही शिवसेना वाले अपने अपने घर को रवाना हो गए। और कुछ काले झंडे जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, मैं एयरपोर्ट प्रशासन पर सीधा आरोप लगा रहा हूं, एयरपोर्ट के कर्मचारी कुछ काली झंडी लेकर के ऐसे हिला रहे थे। एयरपोर्ट के कर्मचारी, शर्म आनी चाहिए। खुद आता ना वहां, खुद नहीं आ पाया। सच्चाई का सामना करना सीखो। बाला साहब ने जो ये मुकाम खड़ा किया था, हम बाला साहब ठाकरे को आज भी आदर्श मानते हैं, पर तुम लोगों ने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया। सुन लिया आपने बलबीर सिंह साहब, सुना आपने? हाँ, एक नया तरीका निकाला है बाला साहब को कोसने का इन लोगों ने। बाबा बाला साहब को कोई नहीं कोस रहा है, उनको नए क्यों गलत बात कर रहे हैं? उन पर आरोप नहीं, तो फिर ये बाला साहब का नाम बीच में बार बार कैसे आ रहा है? बाला साहब सर, बलबीर सिंह साहब, या तो आप सुन नहीं रहे या आप सुनना नहीं चाहते। बाला साहब ठाकरे हमारे आदर्श हैं, बाला साहब ठाकरे हमारे आदर्श हैं, बाला साहब ठाकरे हमारे आदर्श हैं। उनको देख के रुद्राक्ष की माला पहनते हम। आपके कहां? और बाला साहब ठाकरे के सपने को चकनाचूर कर दिया इन लोगों ने। माला तो देश में करोड़ों लोग पहनते हैं, आप ये थोड़ी पहन रहे हैं। देश में करोड़ों लोग रुद्राक्ष की माला पहन रहे हैं और करोड़ों समर्थक हैं बाला साहब ठाकरे के। आप अपना आदर्श किसको मानते हो? आप अपना आदर्श किसको मानते हो? आप अपना आदर्श किसको मानते हो? बाला साहब ठाकरे को मानते हैं। तो हम भी बाला साहब ठाकरे को मानते हैं ना, हम भी तो बाला साहब ठाकरे को मानते हैं। पर उनका जो ये मुकाम खड़ा किया गया है, आज उसके ऊपर बुलडोजर चला है, भारतीय नारी पर बुलडोजर चला है, भारतीय नारी को गाली दी गई। आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? शिवसेना से आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जब ये गाली निकाल रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी पर उतारू हो गए, तो आप लोगों को इस्तीफा देना चाहिए था। बाला साहब ठाकरे का सम्मान करना चाहिए था। बाला साहब ठाकरे का सम्मान करना चाहिए था। क्यों नहीं किया उनका सम्मान आपने? अगर राजनीति में उतरेंगी तो उन्हें राजनीति के झकोरे झेलने होंगे। अगर आप गाली देंगे, भले वो महिला हो, बलबीर जी गाली देंगे आप? राजनीति में कोई जाएगा तो आप गाली देंगे? अभी तो अरे वो राजनीति कर रही है, वो अंडरवर्ल्ड गाली देंगे आप? ये कौन कह रहा है? गाली देंगे आप? बलबीर जी गाली देंगे? अंडरवर्ल्ड से टक्कर ले रही है वो। अगर गोगामणि साहब रुक जाइए, तो राजनीतिक गोगामणि साहब रुक जाइए, रुक जाइए, गोगामणि साहब रुकिए। बलबीर जी आप भी रुकिए। आप जिस पार्टी में है ना बलबीर साहब, वो सही कह रहे हैं गोगामेडी साहब, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, महिलाओं को गाली दे रहा है, वो बाइट आ गई है। जरा बलबीर सिंह साहब आप सुनिएगा, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कहिएगा तो दोबारा भी चला दूंगा। सुनिए जरा क्या कहा था संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? बलबीर जी कौन सी पार्टी में, आप कैसी पार्टी में हैं जो एक महिला को खुलेआम गाली दे रहा नेता? नहीं, इसमें कंगना रावत जी का नाम, कंगना रनौत जी का नाम कहाँ लिया गया? वाह वाह, बहुत शानदार। वो तो आप लोगों ने उसको बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो किसका नाम लिखवाओगे आप? अरे भारतीय लड़की भारतीय नारियों को गाली दे रहे हो सरेआम, कह रहे हो कंगना को थोड़ी दी है। कितने बेशर्म आप लोग हैं सच में, मतलब हद हो गई बेशर्मी की। हो सकता है कह रहे हूँ, हद हो गई बेशर्मी। उन्होंने कहा कि अपराधी है, हद हो गई बेशर्मी। ये बात कहाँ से आ गई? हद हो गई। कंगना रनौत को उन्होंने गाली दी। हद हो गई बेशर्मी की सर, मतलब हद हो गई, हद हो गई। अगर समय होता ना बहुत ज्यादा तो पूरी वो लोग हद कर रहे हैं जो झूठा आरोप लगा रहे हैं। गोगामेडी साहब आप ही जवाब दीजिए अब तो।
झूठा आरोप नहीं है दलवीर सिंह जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर यह झूठा आरोप नहीं है। कंगना ने अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच की सांठगांठ है उसको तोड़ने का काम किया है, उस पर बोली है। तो मिर्ची शिवसेना को क्यों लगी? अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बोली, मिर्ची शिवसेना को क्यों लगी? ये अगर उसने दिशा सालियान और सुशांत राजपूत मर्डर केस में सब उनका साथ दिशा सालियान और सुशांत राजपूत के मर्डर पर बोली है, तो शिवसेना को मिर्ची क्यों लगी? या तो शिवसेना इन्वॉल्व है, या शिवसेना का कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे ऐसे लोगों से क्या बात करते हैं गोगावली साहब? हमारे देश का संजय राउत ने हमारे सहयोगी चैनल पर कहा था, हमारे सहयोगी चैनल पे कहा था माफी नहीं मांगूंगा, और कंगना राउत के लिए कहा था। ऐसे लोग बैठ के डिफाइन कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं गोगावली साहब? कीर्तिनदीप पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कीर्तिनदीप पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक आप बड़ी पार्टी विपक्ष में है। सर, जो भी हो रहा है मुंबई में, जो भी आज आपको दिखा, बीएमसी ने जाके जबरिया घर को गिराया, ये क्या हो रहा है? इतनी बौखलाई हुई क्यों है महाराष्ट्र सरकार? सर, महाराष्ट्र की जो चल रही है। कीर्तिनदीप पांडे साहब, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, एक बार और आपकी आवाज टेस्ट हो जाए, फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। अजय वर्मा साहब, अब कर आपको आवाज मिल पा रही है तो यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्यों बौखला गई महाराष्ट्र सरकार, आपके सहयोग वाली सरकार महाराष्ट्र? जी अजीत जी, वीर शिवाजी की धरती को हिंदुस्तान की कोई भी महिला या पुरुष अगर ये कहे कि पाक ऑक्युपाइज कश्मीर है तो ये राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में आता है, देशद्रोही की श्रेणी में आता है। इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, और अगर बीजेपी की सरकार के किसी स्टेट को कह दिया जाता तो अब तक वो अरेस्ट हो जाता और वो मुकदमा हो जाता। अरे भाई आप सुन लीजिए, एजेंडा मत चलवाइए, आप करेंगे नहीं सुनेंगे, नहीं सुन लीजिए, आप बात करेंगे नहीं सुनेंगे, सही बात करिए बैठ के यहाँ, नहीं गलत बात नहीं है, आप सुन लीजिए। हिंदुस्तान की महिलाएं, वो कुलदीप सेंगर जिसका बलात्कार करता है उसको आप सुरक्षा नहीं देंगे, और कंगना रनौत को आप 22 प्लस की सुरक्षा दे देंगे। ये देश की बेटियां जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, ये देश की महिलाएं, देश की बच्चियां, वो भारत की बच्चियां नहीं है। ये कंगना रनौत केवल भारत की बच्ची हो गई है। हाँ जी, ये कंगना रनौत भारत की बच्ची है, ये महिला है, हमने माना, लेकिन ये भारत में 136 करोड़ लोग और भी ये भारत में 136 करोड़ लोग और भी रहते हैं। ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, ये भारत की महिलाओं का अपमान है कि आप एक भारत में बलात्कार हो रहे हैं और देश की सरकार एजेंडा चला रही है जो वीर शिवाजी की धरती को पिए को कह रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो। वीर शिवाजी की धरती को बदनाम करने का काम देश की सरकार करा रही है। चूंकि महाराष्ट्र की सरकार को गिराना है, बिहार के चुनाव को जीतना है, पहले सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती और अब कंगना का एपिसोड चलना शुरू हो गया है। ये देश की सरकार को शर्म करना चाहिए, और शर्म करना चाहिए उन लोगों को जो उस एजेंडे में शरीक हैं। ये पूछती है हिंदुस्तान की महिलाएं, ये पूछती है भारत की नारी, ये पूछती है भारत की महिलाएं कि उनका अपमान क्यों कर रहे हो, उनका अपमान क्यों कर रहे हो। बीजेपी ने कहा था कि कंगना को गाली दो, आपके नेताओं को बीजेपी ने कहा था कि कंगना को गाली दो, आपके नेताओं ने कहा था कि बीजेपी कंगना को गाली दो, आप हो बाहरी नारी को ना बोले, आपके पास तो कोई एजेंडा नहीं है। मैंने उनको कहा बोलने के लिए, मैंने नारी है या नकली पहनकर, वो भारतीय नारी है, वो भारतीय नारी है, भारतीय नारी। कंगना रनौत ने जो राष्ट्रद्रोह का काम करा है, जो देशद्रोह का काम करा है, वो औरत भी भारतीय नारी है। रोज बलात्कार और अपराध हो रहे हैं, रोज अपराध हो रहे हैं, वो भारतीय महिलाएं नहीं है, वो पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और बांग्लादेश की और अमेरिका की महिलाएं। शर्म करे ये देश की सरकार कि एक उस नारी को जिसकी वजह से देश महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहते हैं। अजय वर्मा जी, उंगलियों उंगलियों पर गिन लीजिएगा कहां सरकार में, महाराष्ट्र सरकार को आनी चाहिए, उंगलियों महाराष्ट्र सरकार उसको गाली दे रही है।
एक भारतीय महिला को गाली दे रही है। शर्म तो महाराष्ट्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के पूरे का अपमान कर रहे हैं, मराठी मानुष का अपमान कर रही है वो, मराठी मानुष का अपमान कर रही है, वीर शिवाजी की धरती का अपमान। ये बापू राम के ये संत आशा बापू के शिष्य, ये आशाराम जी के शिष्य और उसकी सरकार, ये महाराष्ट्र मराठी मानुष और वीर शिवाजी का अपमान हो रहा है, ये भारत का अपमान हो रहा है, ये हिंदुस्तान का अपमान हो रहा है, ये इंडिया का अपमान हो रहा है, ये भारत की नारी का अपमान है, ये महिलाओं का अपमान है, ये भारत की नारी का अपमान है, यह वीर शिवाजी, ये भारत का वीर शिवाजी का अपमान है, वीर शिवाजी का अपमान हो रहा है, वीर शिवाजी का अपमान हो रहा है। अगर आप होते तो पीओ की अगर कोई कह देता तो अब तक वो बीजेपी की सरकार उसे अरेस्ट करके उसे बंद कर देती। आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप यहाँ पे बैठे हैं और भाषण दे रहे हैं। मैं रुद्राक्ष पहने बैठा हूँ, अरे रुद्राक्ष की गरिमाओं का ध्यान रखो, जी के समय एक भी नारी का गरिमाओं का ध्यान रखो। आप वीर सावरकर जी के समय एक भी नारी का करा रहे हैं, आप ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं कि जिन्होंने वीर सावरकर जी के समय धरती का अपमान करा है, जिन्होंने हिंदुत्व का अपमान करा है, जिन्होंने हिंदुस्तान का अपमान करा है, हिंदुत्व का अपमान करा है, हिंदुस्तान का अपमान करा है, हिंदुत्व का अपमान करा है, हिंदू का अपमान करा है, हर हिंदू का अपमान करा है, हर नारी का अपमान करा है, हर महिला का अपमान करा है, हर महिला का अपमान करा है, हर बच्ची का अपमान करा है, हर देश की महिला का अजय वर्मा जी, 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 क्या मिला है? आपका भाषण खत्म हो गया? अजय वर्मा जी, भाषण खत्म हो गया आपका? भाषण खत्म हो गया आपका अजय वर्मा जी? सत्ता बता रहा हूँ, ये अंतरात्मा की आवाज है अंजीत जी, अंतरात्मा की जो ये अंतरात्मा की आवाज है, ये भारत का अपमान है, महिला का अपमान है, उस पर आप शर्म करिए। कीर्तिनदी पांडे जी बोलिए, आपसे मैंने सवाल पूछा था, आपसे मैंने सवाल पूछा था, आपसे मैंने सवाल पूछा था, आपकी आवाज नहीं आता, आप बोलिए। मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है, महाराष्ट्र की सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और निश्चित रूप से सरकार को किसी भी व्यक्ति के लोकतंत्र की आजादी को छीनने का अधिकार नहीं। व्यक्ति की आजादी। आपसे माफी चाहता हूं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अजय वर्मा जी थोड़ा चिल्लाइए कम, कुछ नहीं होगा सर, आवाज नहीं जा रही है। अजय वर्मा जी, अजय चिल्लाइए। भारत की आवाज है सर, सुनिए तो भारत की आवाज, आप ही भारत की आवाज है, सुनिए। अजय वर्मा जी, संजय निरुपम आपकी पार्टी में है नहीं है? जानकारी मैं बढ़ा रहा हूं अपनी। जी अंजीत जी, संजय निरुपम आपकी पार्टी में है नहीं है? संजय निरुपम आपकी पार्टी में है नहीं है? हमारी पार्टी में उनका अपना विचार है ये। वाह, आप जैसे लोग कांग्रेस को ले डूब रहे हैं, आप जैसे लोग कांग्रेस को डुबा रहे हैं। नहीं अंजीत जी, ये गलत बात है। कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी। ये इस वक्त जो भारत में बीजेपी की सरकार है, डिफाइन करेंगे, शर्म नहीं आती आपको? नहीं, आप गाली नहीं दे रहे, आप महाराष्ट्र का अपमान करेंगे। सब तो चढ़ा दीजिए ना फांसी पर, दर्ज करिए मुकदमा, बैठ के ज्ञान मत दीजिए, भाषण मत दीजिए यहाँ बैठ के। वीर शिवाजी का अपमान कैसे करेंगे आप? भारत के लोग पूछते हैं कि वीर शिवाजी का अपमान कैसे करेंगे? वो वीर शिवाजी की धरती है, इन्होंने ठेका ले रखा दुनिया का। नहीं करेंगे आप कैसे कह देंगे पीओ? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना।